अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। दोस्तों राइट नाउ सबसे पहले गज़ा और पैलेस्टाइन जंग के दरमियान क्या हो रहा है। नंबर एक यह है कि गज़ा में हमास और इसराइली फ़ौजी इनके दरमियान बहुत शदीद झड़पें हो रही हैं। हमास ने इसमें क्या खोया क्या पाया, क्या कार्रवाइयाँ की, कितने इसराइली फ़ौजियों को जहन्नम वासल किया, ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन दोस्तों उससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। दोस्तों अमेरिका से जो आवाज़ें उठती हैं वो बहुत तवाना हैं, बहुत पावरफुल हैं। जो गज़ा के हक़ में उठती हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ उठती हैं। इन आवाज़ों में कुछ दिन पहले मैंने एक जो पायलट है, अमेरिकी पायलट, उनकी आवाज़ आपके साथ शेयर की थी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी जान कुर्बान कर दी थी बेसिकली, और इसराइली एम्बेसी के सामने अपने आप को आग लगाकर खुद सोजी कर ली थी, अपनी जान जो है उसको ख़त्म कर लिया था। लेकिन उनका पैगाम बड़ा पावरफुल था जिसको दुनिया भर में सुना गया। इसी तरह की एक और मिसाल आपके साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों वो जो पायलट थी उनका नाम था आरून बुशनल। आरून बुशनल फ़लस्तीनियों का हीरो बन गया और फ़लस्तीनियों ने उसके नाम पर एक मुकम्मल रोड, एक मुकम्मल सड़क उसके नाम कर दी। उसका नाम उन्होंने आरून बुशनल रोड जो है वो रख दिया। लेकिन अब एक और ख़बर सुनने को मिल रही है। मेजर हारिसन मन इनका नाम है और अमेरिका के अंदर जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एक प्रोमिनेंट फिगर ये माने जाते हैं, समझे जाते हैं। इज़ नॉट ए कॉमन मैन, ये कोई ले मैन नहीं है, बड़े अहम तरीन एक शख्सियत हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मैं इन पॉलिसीज़ के साथ मज़ीद नहीं चल सकता। मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ पर मुझे कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उन्होंने लिंक्ड इन पर अपनी पोस्ट शेयर की और बताया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो, ये इनके बारे में आपको बता दूँ, इनकी जो बायोग्राफ़ी है उसके मुताबिक ये स्पेशलाइज्ड हैं। इन्होंने, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो अफ्रीका और मिडल ईस्ट के मुतल्लिक है, यानी अफ्रीका और मिडल ईस्ट के जो अमूर हैं उनके ये माहिर समझे जाते हैं। इसके अलावा ट्यूनिस की एम्बेसी में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज एम्बेसडर फॉर 13 ईयर्स। इन्होंने अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्त हैं, उनको भी ईमेल्स की और बताया कि ये जो अभी राइट नाउ चल रहा है मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मेजर हैरिसन मन, इनके लिए एक जुमला मेरी दरख्वास्त है आपसे कि कमेंट सेक्शन में एक जुमला ज़रूर कीजिएगा और ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी गज़ा में इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे। और दोस्तों एक और बड़ी अहम न्यूज़ है जो कि आपके साथ में शेयर करूँगा और वो है न्यूज़ इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की। अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात, उनमें दरार पड़ गई है, इख्तलाफ आ गए हैं। सबसे पहली दरार उस वक्त पड़ी थी जब इंडिया ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मना कर दिया था और कहा था कि हम रूस से तेल लेना बंद क्यों करें। दोस्तों चब्बाहार में $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है इंडिया ने, कहा है कि हम ईरान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये 120 मिलियन वो हैं जो कि फौरी तौर पर उसमें हम इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पर एक और रिज़र्व फंड जो है $250 मिलियन का, वो भी रखा गया, वो भी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। ये 10 साल का मुआहदा होगा। इस मुआहदे का मतलब भी दोस्तों समझ लीजिए कि अगर कोई यानी अमेरिका, इसराइल उसके ऊपर कोई अग्रेशन दिखाता है ईरान के ख़िलाफ़, तो इंडिया जो है उसके वो चूँकि उसको सपोर्ट करना पड़ेगी, उसको ईरान की सपोर्ट करना पड़ेगी और इंडिया दर हकीकत जो है ईरान की सपोर्ट कर भी रहा है। अब इस दौरान अमेरिका ये ऐलान करता है कि हम पाबंदियां लगाएंगे, हम सैंक्शंस लगाएंगे। दुनिया ने हाल देख लिया ईरान का कि ईरान के ख़िलाफ़ जब पाबंदियां लगी ना, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी तो उन पाबंदियों ने ईरान को कहां से कहां पहुंचा दिया। और दोस्तों यहां पर एक खबर इंग्लैंड से भी शामिल करूंगा। इंग्लैंड के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरून का कहना है कि हम इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद नहीं करेंगे। दोस्तों इस बयान को बड़ा समझने की ज़रूरत है। समझने के इसलिए कि इंग्लैंड का जब भी नाम आता है, जब भी हमारे सामने इंग्लैंड का नाम लिया जाता है तो हम उसे एक ऐसे मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया देखती है कि जो कानून के ऊपर अमल करने वाला मुल्क है, यानी अपने बनाए गए कानून, जो इंग्लैंड के कानून हैं उसके ऊपर अमल करता है।
कॉलोनियल कानून जो है, कॉलोनियल लाज जो हैं, वो बेशक एक अलहदा चीज़ है, उसके मुताल्लिक काफ़ी सारे रिजर्वेशन है, लेकिन इंग्लैंड के अपने बनाए हुए कानून जो कि उसके अपने मुल्क के अंदर है, उनकी पाबंदी ज़रूर की जाती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंग्लैंड का वज़ीर आज़म हो, उसका मतलब उसकी मलका हो, उसका जो कोई भी हो, उसके लिए पाबंदी करनी उसकी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि इंग्लैंड के जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अथॉरिटीज़ को ये बताया कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, इसराइल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लिहाजा अच्छा ये बात जब बताने के बाद इसको कई अरसा तक, काफ़ी अरसे तक खुफिया रखा गया, क्योंकि ये ऑफिशियली बताने का मतलब ये है कि इंग्लैंड इसको इसराइल को असलहे की फराहमी बंद कर दे। इसको अगर मतलब ये कानून है इंग्लैंड का कि अगर ये मुल्क जो है यानी इसराइल जो है अगर जेनोसाइड कर रहा है, अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इंग्लैंड का कानून है कि इंग्लैंड उसे असलहा रोकने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है डेविड कैमरून अपने मुल्क के कानून के बिल्कुल मुखालफ समत में चलते हुए ये कह रहा है कि नहीं, हम इसराइल को असलहे की फराहमी बंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यमन के हौथी भी पीछे नहीं रहे। यमन के हौथियों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि यमन के हौथियों ने जो जो ऐलान किए उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया। सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम इसराइल से रिलेटेड जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने इसराइल का जहाज़ पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और बरतानिया ने जारहियत की, उन्होंने कहा कि हम बरतानिया और अमेरिका के जहाज़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस पर भी अमल किया। फिर उन्होंने कहा कि हम जो इंडियन सी है, जो इंडियन ओशन है, वहाँ पर भी हम निशाना बनाएंगे। उन्होंने बनाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पैसिफिक ओशन में अब कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। अब उन्होंने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज़ देने वाले हैं। गज़ा हमारे लिए रेड लाइन नहीं है। ये हम गज़ा के अंदर जो है, गज़ा को हम मतलब ऑलरेडी जो इन्वेड कर रहा है, हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम बड़ा अहम ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज़ देंगे। हम क्या सरप्राइज़ देंगे? ये इतना बड़ा सरप्राइज़ होगा कि हमारा दुश्मन जो है उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा, उसको तसव्वुर भी नहीं होगा कि हम क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हमारे दुश्मन को इसका इल्म नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा हमारे जो हम वतन हैं, जो यमनी हैं, उनको भी इसका इल्म तक नहीं होगा, उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग दुनिया भर से खबरों के मुताल्लिक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।